Good morning all of you. First of all, welcome to all of you in today's video. Today's video is a special for class 6 and this video of chapter 4 of class 6. Now, without waste of time, we start the video. First of all, you should know about the cloth and cloth materials. आज हम जानेंगे कि क्लॉथ यानी कपड़े और कपड़े बनाने का सामग्री, कपड़े बनाने का सामान। आज हम इसी के रिगार्डिंग जो है बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज द 5 टॉपिक अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ एंड क्लॉथ मटेरियल्स। आज जो है यहाँ पे 5 टॉपिक दिया हुआ है जो कि क्लॉथ एंड क्लॉथ मटेरियल के अंडर इंक्लूड है। तो चलिए सबसे पहले जो है सम इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लॉथ एंड क्लॉथ मटेरियल्स। कुछ जो है इंट्रोडक्शन, कुछ परिचय जो है कपड़े और कपड़े बनाने की सामग्री के रिगार्डिंग जो है करता चलूं। तो चलिए बिना वेस्ट ऑफ टाइम जो है आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले सम इंट्रोडक्शन अबाउट क्लॉथ एंड क्लॉथ मटेरियल्स, इसके रिगार्डिंग कुछ इंट्रोडक्शन देता चलूं। ऑल द 3 प्राइमरी नीड्स ऑफ The primitive man were fulfilled from nature। कहता है मनुष्य के 3 जरूरत थे, मनुष्य के 3 जरूरत हैं जो कि वो जरूरत वो कहाँ से पूरा करते थे? प्राकृतिक से, यानी नेचर से। प्राकृतिक यानी अपने पर्यावरण से वो जो है अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। मनुष्य की 3 जरूरतें हैं, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की 3 बेसिक जो है नीड्स है, जो कि ये कहाँ से पूरा करते हैं? अपने इन्वायरमेंट से पूरा करते हैं, अपना पर्यावरण से पूरा करते हैं। सो इसी के रिगार्डिंग जो है बात करते हैं। ही गेदर्ड फूड और प्रेयर्ड ऑन एनिमल्स व्हेनेवर ही फेल्ट हैंग्री। कहता है जब भी मनुष्य भूखे होते थे, एक्चुअली ये जो मैं बात कर रहा हूँ अर्ली मैन मीन्स आदि मानव के टाइम का, यानी जब मनुष्य को भूख लगता था मतलब ये बीता हुआ पास्ट टाइम है। इट इज नॉट ए प्रेजेंट टाइम, इट इज ए पास्ट टाइम। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पास्ट टाइम के रिगार्डिंग जो है बात कर रहा हूँ। तो जब मनुष्य को भूख लगता था, है ना, तो वो जो है जानवरों को मारकर, जानवरों को शिकार कर जो है अपने भूख को मिटाता था। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड एंड रेन मैन वॉर स्किन ऑफ एनिमल और बार्क्स ऑफ ट्रीज। कहते हैं भूख को मिटाने के लिए वो जो है जानवरों को मारकर खाते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, फल फूल कंद मूल ये सब खाते थे, और अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों के छाल यानी जानवरों के चमड़े और पेड़ पौधों के छाल, बार्क्स मतलब होता है छाल, उनको जो है अपने बॉडी को कवर करते थे। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स और रग वेदर। कहता था अपने आप को हिफाजत करने के लिए जंगली जानवरों से और खराब मौसमों से। ही टुक शेल्टर इन कैव्स और थिक ट्रीज। कहता था वो गुफाओं में छिप जाते थे या फिर घने पेड़ के नीचे वो छुप जाते थे। When the man entered the phases of agriculture and domestication of animals, he began to make use of cotton and wool to make clothes to cover his body। कहता है जब इंसान ने एग्रीकल्चर यानी खेती में, कृषि में जब उसने इंटर किया तो फिर उन्होंने मवेशियों को पालना सीखा, फिर उन्होंने जो है कपास के बारे में जाना और कपास से कैसे जो है कपड़ा को बुना जाता है, और फिर उस कपड़े से उन्होंने अपने बॉडी को कवर किया, अपने बॉडी को ढका। द डिस्कवर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेंडल्स इन द रेंट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो indicate that cotton and woolen threads were used then to weave in cloth। कहता है कपड़े को बुनने के लिए उन्होंने कॉटन यानी कपास, ऊन का जो है खोज निकाला, वो भी कहाँ? मोहनजोदाड़ो सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो के खंडहर से उन्होंने इन चीज़ों को जो है खोज निकाला। सो आगे जो है आपका विद द एडवांसमेंट सिविलाइजेशन सिल्क एंड सिंथेटिक yarn आल्सो केम इन यूज। कहता है जैसे जैसे जो है सभ्यता की प्रगति हुई
वैसे जो है रेशम और सिंथेटिक भी जो है कपड़े के इस्तेमाल में, धागे के इस्तेमाल में आना शुरू हो गया। A brief description of each cloth materials is given in this chapter. आज जो है आप कपड़े का जो बनाने का सामग्री होता है, मटेरियल्स होता है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल here is the 5 topic regarding cloth and cloth materials. यहाँ पे 5 टॉपिक है, किसके अंडर है? कपड़े और कपड़े बनाने के सामग्री के अंडर है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कॉटन। कॉटन मीन्स कपास। कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट टू द ह्यूमन काइंड। कहता है कपड़े के लिए, सॉरी मनुष्य जो है, कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट टू ह्यूमन काइंड। मनुष्य के लिए जो है कपास एक महत्वपूर्ण है। कपास का पौधा एक महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए फॉर द पास्ट 5000 ईयर। कहता है पिछले 5000 साल पहले जो है पीपुल हैव बीन मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। कहता है कपास से ही बनाना जो है शुरू किए थे। 5000 साल पहले जो है मनुष्य ने कपड़ा बनाने का काम किससे शुरू किया? कॉटन से शुरू किया। कॉटन क्लॉथ इज यूज फॉर क्लॉथिंग मोर देन एनी अदर मटेरियल्स। कहता है कॉटन क्लॉथ यानी कपास के कपड़ा का इस्तेमाल जो है मोर देन एनी अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल से भी किया जाता है। ड्यूरिंग द समर फ्रूट्स कॉल्ड बॉल्स डेवलप फ्रॉम द कॉटन फ्लावर्स। कहता है ड्यूरिंग द समर यानी गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के समय में जो है फ्रूट कॉल्ड बॉल्स डेवलप फ्रॉम द कॉटन फ्लावर्स। कहता है कॉटन के फूल से जो है एक फल निकलता है जिसको क्या कहते हैं? बॉल्स कहते हैं। वहीं से वो क्या करता है? बढ़ता है। द बॉल्स आर हार्वेस्टेड एंड टेकन ए जीन ए मशीन। एक मशीन का नाम है जीन, दैट इज रिमूव टू फाइबर टू सीड। कहता है जहाँ से क्या किया जाता है? कपास को उस बीज से अलग किया जाता है। द फाइबर आर प्रेस्ड इनटू ब्लेस रेडी फॉर सेल टू कॉटन मिल्स। कहता है फिर इसे कपास को जो है कॉटन मिल में ले जाया जाता है, कपास के मिल में ले जाया जाता है। फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarn। वहाँ पे जो है धागा का बुनाई होता है। सेवरल yarn आर वोन इनटू ए थ्रेड, और फिर जो है एंड द थ्रेड इज वोवन इनटू क्लॉथ। और फिर धागे से बुनाई होता है, धागे से फिर कपड़े का बुनाई होता है। वहाँ धागा बनता है, मिल में जो है धागा बनता है, धागा बनने के बाद धागे से फिर क्या बनता है? कपड़ा बनता है। कॉटन क्लॉथ इज कंफर्टेबल टू वेयर एंड आइडियल फॉर समर सीजन। कहता है गर्मियों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, काफ़ी आरामदायक होता है कॉटन के कपड़े यानी कपास के कपड़े। कपास यानी सूती कपड़ा। सो अगला है आपका, हाँ, लीडिंग कॉटन प्रोड्यूस आर चाइना। कहता है कुछ प्रमुख देश है, ठीक है, मुख्य जो है पैदा करने वाले कॉटन को जो है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, तुर्की, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड मैक्सिको। ये सब जो है देश है जो कि मुख्य तौर पे जो है कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन पैदा करते हैं। वहाँ पे कॉटन की खेती होती है। ये सब लीडिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉटन जो है प्रोड्यूस होता है। सो अब आपका सॉइल फॉर कॉटन, कॉटन के लिए मिट्टी। एक्चुअली इसको हम यहाँ पे लिखना भूल गया। सो सॉइल फॉर कॉटन के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए? एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल्स आर बेस्ट सुटेटेड फॉर द कॉटन प्लांट्स। कहता है काली मिट्टी जो है कॉटन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इट रिक्वायर्ड क्लाउड फ्री सनी डेज एंड यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर। कहता है और इसको जो है अधिक तापमान चाहिए। इन इंडिया कॉटन इज प्रोड्यूस मेनली इन गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। कहता है भारत में जो है कुछ राज्यों में जो है कॉटन का जो है मुख्य तौर पर खेती किया जाता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। ये सब जो है देश है जहाँ पे जो है कॉटन का खेती किया जाता है। आपका जो है अगला है वूल यानी कप, वूल यानी ऊन। वूल इज द फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द कोट ऑफ ए शीप। कहता है भेड़ के बाल से जो है वूल तैयार किया जाता है, ऊन तैयार किया जाता है। सम वूल कम फ्रॉम द गॉड्स एंड कैमल्स। कहता है कुछ ऊन जो है वो बकरियों से आता है, सॉरी सम वूल्स कम फ्रॉम द गॉड्स एंड कैमल्स। कुछ जो है ऊन बकरियों से आता है, ऊंट से आता है। कैमल्स क्लोथिंग मेड फ्रॉम वूल इज वार्म एंड लाइट एंड इट इज कंफर्टेबल टू वेयर। कहता है कि ऊन के कपड़े जो होते हैं वो पहनने में काफी कंफर्टेबल होते हैं, काफी आरामदायक होते हैं, ये हल्के होते हैं और ये गर्म होते हैं। वूल इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल्स हेयर बिकॉज इट कीप्स इट्स सेफ। कहता है वूल का इस्तेमाल जो है
वुल का इस्तेमाल अधिक चीज़ों के लिए किया जाता है ऑफ अनदर एनिमल हेयर बिकॉज इट इज कीप्स टू सेफ। द बेस्ट वुल हैज़ फाइन स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर्स एंड इट इज प्योर वाइट इन कलर। कहता है एक अच्छे ऊन का पहचान है कि वो उनका जो है वो मजबूत होगा, उसका रेशा लंबा होगा और वो क्या होगा, उनका कलर जो होगा वो सफ़ेद होगा। आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, कहता है जब ऊन को जो है साफ किया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद उसको ऑयलिंग किया जाता है, वुल फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक yarn, फिर उसको धागा में पिरोहित किया जाता है, यानी धागा में तैयार किया जाता है। which can then be woven into garments, rugs, blanket and carpet। कहता है फिर उसका जो है इस्तेमाल गारमेंट्स यानी कालीन बनाने के लिए या कंबल बनाने के लिए, है ना, इस तरह के चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट वुल कम्स फ्रॉम शिप्स, कहता है ज़्यादातर ऊन जो है भेड़ों से आते हैं। विच कैन लिव इन ऑल टेम्परेचर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं ये जो है तापमान वाले क्षेत्र में, दुनिया के तापमान वाले क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। फॉर गॉड्स वी गेट एंगोरा एंड कश्मीरी वूल, कश्मीरी वूल जो है, कश्मीरी ऊन जो है वो एंगोरा बकरी से पाया जाता है। एंगोरा एक प्रकार की बकरी है जो कि कश्मीरी क्षेत्र में, कश्मीरी इलाका में जो है ये पाए जाते हैं, जिनसे ऊन मिलता है। अब आपका है अगला पॉइंट जो है ये है कॉटन। फर्स्ट जो है था आपका कॉटन था, वो क्लियर हो गया। सेकंड जो है वो भी क्लियर हो गया। आपका थर्ड जो है वो है सिल्क। सिल्क यानी रेशम। सिल्क इज द बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड मोर देन 4000 ईयर अगो इन चाइना। कहता है 4000 साल पहले ने चाइना ने सिल्क का खोज कर लिया था, सिल्क को खोज लिया था 4000 साल पहले। सिल्क इज अ थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म मॉथ। कहता है कि रेशम का जो धागा होता है वो सिल्क वर्म यानी रेशम की कीड़े से कोकून के तौर पे मिलता है ना। कोकून कहते हैं उनके जो मुंह से निकलता है, उनके जो बॉडी से निकलता है, उसको कोकून कहते हैं, ठीक है। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज वैल्यूएबल फॉर इट इज लस्टर एंड सिल्क टेक्सचर। कहता है ये काफ़ी जो है मूल्यवान होते हैं, ये काफ़ी जो है मूल्यवान होते हैं और ये काफ़ी चमकीले होते हैं, काफ़ी जो है चमकीले और चिकने होते हैं। सिल्क फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ द डस्ट डज नॉट क्लीनिंग टू देम। कहता है ये काफ़ी जो है मजबूत होते हैं, ये काफ़ी लचीले होते हैं, है ना, ये काफ़ी चिकने होते हैं, जिनमें गंदगी जो है कम जो है उन पे बैठता है। लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। कहता है कुछ देश हैं जो कि भारी मात्रा में जो है सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क को जो है पैदा करते हैं, वो है जापान, साउथ कोरिया और चाइना। ये सब जो है। चलिए आगे जो है आपका सिल्क इज मेड बाय द रेयरिंग सिल्क मॉथ। कहता है ये सिल्क जो है कहाँ से, किसके द्वारा मिलता है हमको, रेशम की कीड़े के द्वारा मिलता है। द एग्स दे ले आर प्लेस्ड इन द incubators and hatch into tiny black silkworm, the caterpillars of the moth। कहता है कि सिल्क वर्म के अंडे को जो है वो इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, जहाँ पे वो अंडा क्या होता है फूटता है, और उस अंडे के जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैटरपिलर्स कहा जाता है। सिल्क वर्म आर केप्ट इन द स्पेशल कंटेनर्स एंड फीड ऑन द मलबेरी लीफ फॉर अबाउट 4 वीक्स। कहता है 4 हफ्ते तक जो है सिल्क वर्म के बच्चे जो होते हैं यानी कैटरपिलर्स जो होते हैं उनको जो है 4 हफ्तों तक जो है मलबेरी के पत्तों पर, सहतूत के पत्तों पर उन्हें खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। एट द एंड ऑफ द टाइम, दिस टाइम, जब वो समय समाप्त होता है, द स्पेन द कोकून्स एंड स्टार्ट टू द टर्न इनटू मॉथ। और वो कीट जो है कोकून देना यानी रेशम देना शुरू कर देते हैं। देन तब जो है दे आर किल्ड एंड ईच कोकून इज अनवांटेड एज लॉन्ग थ्रेड बिटवीन 600 and 900 मीटर्स लॉन्ग। कहता है कुछ जो कोकून है जो है काफ़ी लंबे होते हैं, यानी वो मरने से, जब तक वो मरते नहीं तब तक जो है वो, यानी समझ लीजिए कि एक जो है सिल्क वर्म, एक जो है कैटरपिलर्स जो होते हैं वो मरते मरते तक जो है वो कितना जो है कितने लंबे मीटर तक, 600 से 900 मीटर तक लंबे रेशम को देते हैं, कोकून देते हैं। सिल्क कैन बी मेड इनटू अदर फैब्रिक्स सच एज स्टीन एंड चिफून एंड कॉन्डिडेटेड इन ब्यूटीफुल कलर्स। कहता है कुछ सिल्क जो है काफ़ी सुंदर होते हैं, जैसे चिफून, स्टीन, इस तरह के जो है कुछ सिल्क हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये एक प्रकार के टाइप्स ऑफ सिल्क हैं।
सो अगला जो है आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है ये भी जान लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो नोन एज द मैडमैन फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को कहते हैं मैडमैन फाइबर, यानी मानव द्वारा बनाया गया रेशा, रस्सी, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर इज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट वेयर एंड रूटिंग। कहता है ये काफ़ी जो है घुमावदार होते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इट इज़ मेनली ऑफ 2 काइंड्स, इनके 2 प्रकार होते हैं, नायलॉन एंड रियोन। अब चलिए नायलॉन के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया कि सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या है, नायलॉन और रियोन। तो नायलॉन और रियोन के बारे में जानते हैं। नायलॉन हैज़ बीन ए लीडिंग सिंथेटिक फाइबर सिंस द 1940। कहता है नायलॉन फाइबर जो है इसका जो खोज कब किया गया था, 1940 ईस्वी में। वे नायलॉन स्टॉकिंग फर्स्ट appeared on the market। जब पहली बार जो है मार्केट में आया तो नायलॉन इज ए स्ट्रॉन्ग रिस्टिक वेयर एंड द रूटिंग नीड नो आयरनिंग एंड ड्रिप्स ड्राई। कहता है जो नायलॉन फाइबर जो थे वो काफ़ी मजबूत थे, इस पे आयरन की भी जरूरत नहीं होती थी। इट इज़ वाइडली यूज इन शर्ट, इसको जो है शर्ट, सॉक एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ। कहता है इसका इस्तेमाल जो है शर्ट के लिए, सॉक्स, मौजों के लिए और भी दूसरे कपड़ों के लिए किया जाता है। either by the itself of mixed with other fibers। कहता है वैसे तो इसमें कई फाइबर्स, कई रेसे जो है शामिल है। नायलॉन रॉक्स इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज़ द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। कहता है इसका जो है लोग इसे जो काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। नायलॉन इज द मेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमरेशन। कहता है नायलॉन के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलीमरेशन कहते हैं। इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम पॉलीमर। यानी इनमें छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं पॉलीमर भी कह सकते हैं। द नायलॉन पॉलीमर इज मेड इनटू फाइबर बाय मेल्ट स्पिनिंग। कहता है इनको पिघलाकर बनाया जाता है। इनको कैसे बनाया जाता है, इनको पिघला के बनाया है। इनका जो फाइबर्स होता है, इनका जो रेशा होता है ना, पिघला के बनाया जाता है। रियोन इज द सिल्की लश्यस फाइबर मेड फ्रॉम द सेलुलोज फ्रॉम पल्प ऑफ सॉफ्ट वुड। कहता है ये सेलुलोज की मुलायम लकड़ियों से बनता है। ये काफ़ी सिल्की होते हैं, काफ़ी जो है सिल्की होते हैं, काफ़ी चिकने होते हैं। The most common kinds of rayon are viscose and tricet। कहता है इसका इस्तेमाल जो है विस्कोस और ट्राइसेट बनाने के लिए किया जाता है। विस्कोस रेयन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स। कहता है इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर जो है विस्कोस यानी टेबल पर जो बिछाया जाता है, ओके, उसको टेबल पर जो बिछाया जाने वाला कपड़ा जो होता है उसके लिए किया जाता है। एंड हाँ kinds of clothing। It is a spoon in yarn for use in all kinds of cloth। और इसका भी इस्तेमाल जो कई कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। ट्राइस्कोट फाइबर्स कैन बी परमानेंटली प्लेटेड। अगला जो है 4.5 में जो है आपका है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। प्लांट फाइबर्स यानी पौधों से रेशा जो बनता है उसके बारे में। जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्लांट फाइबर आर द ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट टू मेक क्लॉथ। यानी प्लांट वाले रेशों से क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं ना। कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स प्लांट प्रोवाइड अस फाइबर फॉर क्लॉथ। कहते हैं कॉटन, जूट और फ्लेक्स मतलब होता है सन, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, रेशे से कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द कॉटन अंटिल आर्टिकल 4.1 में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ यू शैल रीड अबाउट द रिमेनिंग प्लांट फाइबर्स। बाकी जो बचा है यानी पौधों के रेशे के बारे में जो है बाकी बचा है उसको हम जानेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट स्टेम। कहता है जूट फाइबर जो है वो प्लांट के तनों यानी तना से जो छाल निकलता उससे तैयार किया जाता है। जूट यानी देखते हैं ना, सूती का बोरा, सूती का रस्सी जो आप देखते हैं उसको ही जूट कहते हैं। सो इट इज़ अ नेटिव प्लांट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो है मुख्य तौर पे गंगा ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में पाया जाता है।
wherever bulky strong fabric and twins resistant to stretching are required, jute is widely preferred because of its low cost। कहता है इसके कम कीमत से ये काफ़ी फेमस है ना, क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी टिकाऊ होते हैं ना, और काफ़ी ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सो इनके कम कीमत से ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्हें पसंद करते हैं। इट ग्रो बेस्ट इन वेल ड्राई एंड सैंडी लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड वार्म एंड ह्यूमिडिटी क्लाइमेट। कहता है ये जो है ये रेतीले दोमट मिट्टी में ये अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, और इन्हें जो है ह्यूमिडिटी यानी नमी वाले क्लाइमेट चाहिए, जहाँ पे नमी क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पे ये जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। और वहाँ का मिट्टी कैसा होना चाहिए? रेतीला दोमट होना चाहिए। फ्लेक्स, अब आपका जो है जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे प्लांट फाइबर में जूट है, जैसे कि मैंने ये बताया जूट। अब फ्लेक्स कहते हैं सन को। फ्लेक्स लिनेन यानी सन। लिनेन इज क्लॉथ मेड फ्रॉम फाइबर इन द स्टॉक्स ऑफ फ्लेक्स प्लांट। कहता है फ्लेक्स प्लांट के डंठल से जो है इसको तैयार किया जाता है। इट हैज द क्रिस फील। कहता है ये जो काफ़ी इसको जब हम फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, ये काफ़ी कुरकुरे होते हैं। इट इज़ ए फायरली स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एंड हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, और इसमें काफ़ी जो है चमकदार इसमें काफ़ी जो है चमक जो है मौजूद होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू मेक टेबल क्लॉथ। इसका इस्तेमाल जो है टेबल क्लॉथ के लिए किया जाता है, नेपकिन्स के लिए किया जाता है, एंड ड्रेस मटेरियल, और ड्रेस मटेरियल के लिए भी किया जाता है। लिनेन इज यूजफुल मटेरियल फॉर द हैंडकरचीफ। कहते हैं लिनेन का इस्तेमाल जो है रुमाल बनाने के लिए किया जाता है। एंड टॉयलिंग बिकॉज इट इज रिडेली एब्जॉर्ब वाटर। कहता है इसका इस्तेमाल जो तौलिया के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये पानी को अवशोषित करता है यानी पानी को ये सोखता है। सम ऑफ द फिनिश्ड लिनेन इज प्रोड्यूस इन नॉर्थ यूरोप। कहता है ये उत्तरी यूरोप में जो है ये खास करके कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये कहाँ पैदा होते हैं? उत्तरी यूरोप में जो है ये पैदा होते हैं। हार्वेस्टिंग फ्लेक्स फॉर मेकिंग लिनेन इज डन बाय द पुलिंग टू द प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड। कहता है इसका जो है कटाई कैसे होता है? इन्हें जमीन से सीधा उखाड़ लिया जाता है, सीधा जो है उखाड़ लिया जाता है। द सीड्स आर रिमूव फ्रॉम द स्टॉक, और इसके जो है इसका जो डंठल से जो है सीड को कैसे अलग किया जाता है? देन द स्टॉक आर अलाउड टू द रोट इधर ऑन द ग्राउंड और इन सेलो पॉन्ड्स। कहता है इन्हें जो है सड़े गले हिस्से में या फिर इन्हें तालाब में डाल दिया जाता है। इट्स ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस होल्डिंग द फाइबर्स इन द स्टॉक, और इससे क्या होता है कि उनमें क्या होता है? ढीलापन आ जाता है। द स्टॉक आर बीटन टू सेपरेट द फाइबर्स विच आर अल्टीमेट स्पून, और फिर इससे क्या किया जाता है? बीज से अलग कर दिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आज जो है वो क्लास 6 का चैप्टर 4 कंप्लीट हो, क्योंकि ये काफ़ी छोटा था, काफ़ी ब्रीफ था, तो आज जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जाने से पहले बस यही कहूँगा कि मैंने जो भी पिछले वीडियो में मैंने जो भी SW दिया उसको आप पूरा करें, और अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे जो है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ से आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।